CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जो न्यूज़ है अभी के टाइम पे तो सेबी ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया है। तो इस वजह से CDSL जैसी कंपनीज भी काफ़ी राहत का सांस लेगी, क्योंकि अगर हम इसके रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो कंपनी का बेसिकली 4 रेवेन्यू सोर्स आपको देखने को मिलता है। एनुअल इशूअर इनकम कंपनी से टोटल रेवेन्यू का 34% जनरेट करती है। ट्रांजैक्शन चार्जेस से कंपनी 32% जनरेट करती है। IPO एंड कॉर्पोरेट एक्शन इनकम से कंपनी का 17% रेवेन्यू आता है। अब ये जो न्यूज़ की वजह से इम्पैक्ट आना था वो कंपनी के ट्रांजैक्शन चार्जेस वाला जो डिवीज़न है उसमें आना था, जिससे कंपनी टोटल रेवेन्यू का 32% जनरेट करती है। अब देखो दोस्तों, ये जो CDSL है ये है काफ़ी सही कंपनी और काफ़ी अच्छा बिजनेस करती है। बट फिलहाल कंपनी के अगर पिछले कुछ टाइम में मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स काफ़ी तेज़ी से हमें नीचे जाते हुए देखने को मिले हैं। एक टाइम पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो हमें 60 के आसपास ही देखने को मिलता था और कभी कभी 50 के आसपास देखने को मिलती थी। बोल सकते हैं कि पिछले 2 से 3 सालों में पहली बार हमें कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो 50 से भी नीचे जाती हुई देखने को मिली है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न है CDSL खुद। क्यों भाई? तो CDSL ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि ये यूनिफॉर्म टैरिफ ला रही है और बोल सकते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस ₹3.50 रहने वाला है पर ट्रांजैक्शन, और इसकी इफेक्टिव डेट उन्होंने 1 अक्टूबर से रखा था। 2024 की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मेंशन किया गया था ये जो न्यू टैरिफ स्ट्रक्चर है इसमें बोल सकते हैं एक सर्टेन डिस्काउंट मिलेगा इनको जो फीमेल डिमेट अकाउंट होल्डर हैं, यानी कि बोल सकते हैं जो फीमेल अकाउंट्स होते हैं उनको 25 पैसे का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि पहले ₹3.75 का देखने को मिलता था, अब ₹3.50 पर ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिलती है। तो ये कंपनी का बोल सकते हैं एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस कंपनी ने कम किया था। अब प्राइस कंपनी ने कम किया तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी के मार्जिन्स भी कम होते हुए दिखेंगे और वो हमें होते हुए देखने को मिले भी। बट पॉइंट यहाँ पर यह है कि प्राइस कम करने की वजह से हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, बट ये भी प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट लेने वाले होने भी चाहिए। और पिछले कुछ टाइम में क्या है कि सेबी के इतने सारे स्ट्रिक्ट रूल्स हमें जो देखने को मिले हैं F&O मार्केट के, उस रूल की वजह से F&O मार्केट के जो वॉल्यूम्स है उसमें धड़ाम से गिरावट देखने को मिली है। अप्रैल मई के महीने में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, नो डाउट, बट अगर हम बात करें जून के महीने में तो उसमें गिरावट देखने को मिली। और ये सारी चीज़ें अगर मान लो ऑफिशियल हो जाती हैं तो इक्विटी डेरिवेटिव का जो मार्केट है वो हो सकता है कि आगे चलकर और वीक हो जाए। तो उस केस में प्रोडक्ट की प्राइस भी कम, प्रोडक्ट को लेने वाले लोग भी कम, तो इस वजह से CDSL को ज़्यादा इम्पैक्ट फेस करना पड़ सकता है अपने ग्रोथ में। तो इसी वजह से पिछले कुछ टाइम में CDSL में आपको 2 बैक टू बैक जो क्वार्टर नंबर वीक देखने को मिले। कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो रेवेन्यू के कंपैरिजन में स्लो होते हुए दिखे हैं पिछले 1 साल में, आप देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान रखना, बट हाँ इन सारी चीज़ों को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना, इसको रिकमेंडेशन मत समझना।